आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। और आपको इसमें कोई भी चॉपिंग की झंझट नहीं है, कुछ नहीं है। मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छे से पूरा कुक हो गया है। ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर आया है इसका कलर। वेलकम टू स्पाइसी सीक्रेट, दिस इज़ अमृता। तो आज हम फिर एक नई डिश के साथ आए हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। फ्रेंड्स, आज हम दम आलू बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने ये 300 ग्राम के आसपास आलू लिए हैं और ये मैंने छोटे वाले आलू लिए हैं। तो इसमें मेरे पास मिक्स है रेड एंड वाइट दोनों। आपको जो भी मिलता है आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर छोटे नहीं मिलते हैं तो आप बड़े को भी 2 पीसेस में कट करके उसको भी ले सकते हैं। और इनको अब हम बॉईल करेंगे। इसको जब हम बॉईल करेंगे तो कुकर में नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ओवर कुक नहीं करना है। तो ओपन में ही मैं गैस स्टोव पे इसको बॉईल करूँगी। तो हम देख सकते हैं कि हमको कितना बॉइल्ड चाहिए। बिल्कुल स्मूशी नहीं चाहिए, हमको थोड़ा हार्ड बॉयल ही चाहिए, क्योंकि इसको हमको फ्राई भी करना है। तो ये पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब इसी में मैं आलू डाल दूंगी और इसको मैं ढक दूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये मैं फोर्क से चेक करके दिखा रही हूँ। ये इजीली अंदर जा रहा है, बट ऑलमोस्ट ये 30 to 40% ही कुक हुआ है। 40% बोल सकते हैं, 50% भी नहीं है। तो मैं इतने में ही इसको गैस को बंद कर देती हूँ। तो ये आलू मेरे सारे मैंने पील कर लिए हैं। तो इसमें अब हम ऑयल डालेंगे। आलू को हमको फ्राई करना है, थोड़ा सा उतना ही फ्राई करना है जितना एक कोट आ जाए इसके ऊपर। ये मेरा पैन गरम हो गया है, कढ़ाई गरम हो गई है। इसमें ये आलू हम डाल देंगे। गैस को मीडियम टू हाई ही फ्लेम पे रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कुक है, हमको कुक नहीं करना है। ग्रेवी में और ये कुक हो जाएगा। इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, जिसकी वजह से ये थोड़ा कलर ऐसे दिख रहा है। ये टोटली ऑप्शनल है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, इस पर एक कोट आ गया है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये तो अब हम इसको निकाल लेंगे। साथ ही साथ ये मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें हरी इलायची है, थोड़ा सा जीरा है, सिनेमन का स्टिक है, बड़ी इलायची है, 4 लौंग है और 2 तेज़पत्ता है। और ये मैंने दही ले लिया है थोड़ा सा फेंट के। इसी में हम सारे मसाले, बेसिक मसाले इसमें हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं ½ टीस्पून इसमें चिली पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसी में थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, ½ टीस्पून। इन सारी चीज़ों को मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। सारे मसाले मैंने मिक्स करके रख लिए हैं साइड में। और इसके साथ मैंने ½ कप ये टोमेटो का प्यूरी लिया है, फ्राइड अनियन है। इसके अलावा मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट लूँगी। कढ़ाई में हम वापस थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 बड़ा स्पून। और ये हम सारे गरम मसाले इसी में डाल देंगे। ये बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। ये देख सकते हैं आप, जीरे का कलर भी चेंज हो गया है। इसी स्टेज पे हम 1 स्पून ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। इसको करीब आधा मिनट 30 सेकेंड्स के आसपास इसको थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा स्टर कर लें इसको। और इसी में ये हम फ्राइड अनियन डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लें। साथ ही साथ ये जो मैंने दही में मसाले मिक्स करे थे ये मैं डाल लूँ। दही डालने के बाद इसको कंटिन्यूसली चलाते रहें, नहीं तो दही फट जाएगा। और मैंने गैस को भी थोड़ा लो कर दिया है अभी। आप देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। ये भुनेगा थोड़ी देर। ये दही को भून कर मुझे 2 से 3 मिनट ही हुए हैं और ये भुन गया है। इसी स्टेज पे हम ये टमाटर डाल देंगे। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से अभी। अब ये मसाला हो गया है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ऑयल सेपरेट हो गया है इसमें। अब इस स्टेज पे हम ये आलू लेके इसमें मिक्स कर देंगे।
बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ और ये गर्म पानी है। और साथ ही साथ मैंने एक तवा गर्म होने के लिए रख दिया है दूसरे स्टोव पे। तो इसको हम दम में कुक करेंगे क्योंकि आलू ऑलरेडी कुक तो है। थोड़ा सा दम में अच्छे से और अंदर तक उसका जो जूस है, जो फ्लेवर है, और अंदर तक जाएगा। और ये देख सकते हैं कितना सुंदर इसका कलर आया है। मैं सॉल्ट अभी डालूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ढक देंगे। ये मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया था, ये ऑलरेडी गरम है। इस सब्जी को इस तवे के ऊपर रख दूंगी। तो इसको 10 मिनट तक इसी के ऊपर छोड़ देंगे। ये डायरेक्ट हीट पे इसको कुक नहीं करेंगे। तो ये 10 मिनट्स हो गया है इसको दम देते हुए। और दम में ये देख सकते हैं ये बॉयल इसमें आ रहा है, बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। ओह वाह फ्रेंड्स, ये हो गया है अभी। और ये आलू अभी बाद में और ग्रेवी को अब्जॉर्ब करेगा। तो अभी थोड़ा ग्रेवी है बट मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। कसूरी मेथी है मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे क्रश करके डाल रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर और भी बहुत अच्छा आता है। और इसको 2 मिनट हम ऐसे ही ढक के इसको छोड़ देंगे। मैं गैस का फ्लेम भी बंद कर रही हूँ। और ये बन गया है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा दम आलू तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। और आपको इसमें कोई भी चॉपिंग की झंझट नहीं है, कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर आया है इसका कलर, और खाने में भी उतना ही स्वाद है इसमें। ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि कैसा बना है।